हाय फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो बाय डायगोनल्स मेथड, उस नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है। सपोज हम लेते हैं कि आपका 39। ठीक है, आपका 39 एक नंबर लेते हैं। अगर मुझे 39 का स्क्वायर निकालना हो तो आप सिंपली कैसे निकाल सकते हो, 39 इंटू 39। सिंपली अगर विदाउट मेथड आपको फाइंड आउट करना है तो आप इस तरह निकाल लोगे। ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करके। बट अगर आपको डायगोनल्स मेथड से निकालना है किसी भी नंबर का स्क्वायर तो आप कैसे निकालोगे उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सपोज हम क्या कर लेते हैं, एक अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले कि एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। आपका एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। अब आप क्या करना है कि इस स्क्वायर को आपको सब स्क्वायर में डिवाइड करनी है। मतलब ये बड़ा स्क्वायर है, अब इसे छोटे स्क्वायर में सभी का जो लेंथ होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, उतने सब मतलब सब स्क्वायर में छोटे छोटे स्क्वायर में इसको डिवाइड करनी है इस बड़े स्क्वायर को। और वह कितने पार्ट में होगा तो आप देखो यहाँ पे कि आपका जो 3 और 9 जो होता है इसको आप बोलते हो, क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हो, यूनिट डिजिट। ठीक है, और इसे बोलते हैं आप टेंस डिजिट बोलते हो। ठीक है, टेंस डिजिट बोलते हो। अब देखो कि इसमें फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट में कितना टोटल डिजिट है। इसमें जो होता है टोटल जो है आपका 2 डिजिट है। तो देखो 2 डिजिट है, अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 4। इसका मतलब है कि जो भी आपका गिवन स्क्वायर है इस स्क्वायर को आपको 4 सब स्क्वायर में डिवाइड करनी है। ठीक है, तो देखो तो आप 4 सब स्क्वायर में कैसे डिवाइड करोगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि देखो यहाँ पे एक आपको ट्रिक समझ लो कि मान लो 2 इंटू टू का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 इंटू टू लिख सकते हो। इसका मतलब है कि आप जो भी आपका गिवन स्क्वायर है इस स्क्वायर को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो होता है स्क्वायर को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। क्या करोगे, सबसे पहले देखो हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे गिवन स्क्वायर है इस स्क्वायर को हम जो होता है इसे वर्टिकली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, इसे वर्टिकली करते हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो होता है, अब जो भी गिवन स्क्वायर है इस स्क्वायर को हम हॉरिजॉन्टली जो होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में देखो जैसे ही अब 2 इक्वल पार्ट में हम जैसे ही हॉरिजॉन्टली जो होता है जो गिवन स्क्वायर इसको डिवाइड किया तो इसमें देखो आपका 4 जो होता है छोटे छोटे सेम लेंथ के स्क्वायर तैयार हो गए। इसी को कहते हैं हम लोग सब स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, सब स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, सब स्क्वायर कहते हैं। तो देखो तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो भी आपका डिजिट है, जैसे आपका 2 डिजिट है तो दोनों डिजिट को क्या करोगे, जो स्क्वायर के टॉप में और स्क्वायर के लेफ्ट में उसे आप क्या करोगे, राइट डाउन करोगे। देखो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो सब स्क्वायर है तो इसके सामने आप 3 लिख देना और यहाँ पे 9। ठीक है, आप फिर इसी चीज़ को आप रिपीट करना यहाँ पे। ठीक है, इसको वर्टिकली तो 3 और 9 मतलब स्क्वायर के लेफ्ट में 3 और 9। अब क्या करना है, अब देखो आपको क्या करना है कि जो भी आपका सब स्क्वायर है उस सब स्क्वायर को आपको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देनी है विद द हेल्प ऑफ डायगोनल्स। मतलब डायगोनल के हेल्प से आप जो होता है जो भी आपका गिवन स्क्वायर सब स्क्वायर है उसको 2 इक्वल पार्ट में बांट दो। तो देखो जैसे ही आप इसे डायगोनल से डिवाइड कर रहे हो तो आपका फर्स्ट जो होता है ये सब स्क्वायर जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अगेन ऐसे आप कर सकते हो, अगेन ऐसे और ऐसे। देखो आपने जितना भी सब स्क्वायर है उस सारे सब स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपली जो देखो अब आप क्या करोगे, 3 से 3 के साथ जो जो स्क्वायर के जो फर्स्ट स्क्वायर के लेफ्ट में जो फर्स्ट डिजिट है उसका जो होता है स्क्वायर के टॉप पे जो फर्स्ट डिजिट है उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो अगर जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें 2 डिजिट आता है, मीन्स एक यूनिट डिजिट हो या टेंस डिजिट हो। ठीक है,
तो यूनिट डिजिट पे अंडरलाइन कर, सॉरी, यूनिट डिजिट को आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट को डायगोनल्स के नीचे पुट करोगे और जो टेंस डिजिट आएगा उसे डायगोनल्स के टॉप में पुट करोगे। अगर सपोज मान लो कि अगर आपका केवल यूनिट डिजिट आता है तो डायगोनल्स के डाउनवर्ड लिखोगे और जो होता है जीरो जो होता है आप कहाँ पुट करोगे, डायगोनल्स के अप में, अपवार्ड। ठीक है, सेम देखो आप समझो, 3 × 3 कितना हुआ, 9 हुआ। तो देखो, तो 9 जो आया आपका एक ही डिजिट है, एक डिजिट है, इसका मतलब जो है आप डायगोनल्स को कहाँ पुट करोगे, डायगोनल्स के डाउनवर्ड। आपको डायगोनल्स के अपवर्ड पुट करना है, तो क्या करोगे, सिंपली आप यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देना। अगर देखो इसको दूसरी तरह समझने की कोशिश करो तो आप देखो, तो 9 है, ठीक है, तो 9 जो है आपका 9 है, तो 9 जो, तो हम इसके 9 के किस साइड जीरो पुट करें ताकि इसकी जो वैल्यू जो है चेंज ना हो। अगर इसके हम राइट में पुट कर देते हैं तो अब तो 9 नहीं रहा, 90 हो गया। बट अगर 9 के लेफ्ट में जीरो पुट कर देते हैं, अभी भी इसकी जो नेचर है जो अभी भी 9 है। ठीक है, तो मीन्स कहने का मतलब आपका क्या हो गया, ये यूनिट डिजिट और ये आपका टेंस डिजिट। तो सिंपली देखो आपको क्या करना है कि यूनिट डिजिट जो भी होगा, यूनिट डिजिट को क्या करोगे, डायगोनल्स के डाउनवर्ड करोगे, लिखोगे डायगोनल्स के जो भी आपका डायगोनल है, डायगोनल के डाउनवर्ड, और जो आपका टेंस डिजिट है उसे क्या करोगे, डायगोनल के अपवर्ड। ठीक है, डायगोनल के अपवर्ड लिखोगे। ठीक है, ओके। तो देखो, तो लेकिन जब आपने 3 × 3 मल्टीप्लाई किया तो आपका केवल सिंगल डिजिट आया, तो सिंगल डिजिट आया तो आप उसे टेंस डिजिट बना लो, या जो था यूनिट डिजिट को आप हमेशा डाउनवर्ड लिखना डायगोनल्स के, और जो टॉप डायगोनल्स के टॉप की बात है तो वहाँ जीरो पुट कर देना। ठीक है, नहीं तो आप ये वाला फंडा अडॉप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है फिर अगेन जो होता है, जो आपके स्क्वायर के जो लेफ्ट में डिजिट है, अब स्क्वायर के जो टॉप का नेक्स्ट डिजिट उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। देखो 3 × 9 कितना हुआ, 27। तो जो 27 आपका आ रहा है, तो इसमें देखो 2 डिजिट है, जब आपका 2 डिजिट है तो इसे यूनिट डिजिट कहते हैं, इसे 10 डिजिट कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो भी 10 डिजिट होगा उसे डायगोनल को नीचे पुट करना, तो 7, और आपका जो यूनिट डिजिट होगा उसका डायगोनल्स नीचे, और जो टेंस डिजिट होगा उसे डायगोनल्स के ऊपर पुट कर देना। ठीक है, लिख देना। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करना है कि स्क्वायर का जो सेकंड लेफ्ट डिजिट है उससे जो होता है आप जो फर्स्ट टॉप डिजिट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो 9 × 3 कितना हुआ, 27। तो 27 2 7, देखो 2 जो था आपका टेंस डिजिट है और 7 आपका यूनिट डिजिट है। ठीक है, अगेन जो था 9 × 9 81, तो आप सिंपली 81 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका टेंस डिजिट है, यह आपका वंस डिजिट है, यूनिट डिजिट है। ठीक है, तो देखो अब आप क्या करोगे कि जो भी डायगोनली डिजिट है, सभी डायगोनल डिजिट को डायगोनली क्या करोगे, जो भी डिजिट है उसे डायगोनली ऐड करोगे। आप डायगोनली ऐड करोगे, ये सारे डायगोनली ऐड करोगे। देखो, तो यहाँ पे जो था इस वाले डायगोनल्स के नीचे, इस डायगोनल्स के नीचे केवल आपका एक ही डिजिट है, तो सिंपली आप 1 लिख देना। और ये दोनों, यह डायगोनल्स और यह डायगोनल के बीच में जो होता है कितने एलिमेंट है, आपका डिजिट है 3 है, तो 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, 15 और 7 कितना होता है आपका 22, तो सिंपली आप यहाँ 22 लिख देना। ठीक है, उसके बाद देखो 9 और 2 11 2 13, तो आप यहाँ 13 लिख देना, डायगोनली ऐड करना। ठीक है, जो भी डिजिट होगा उसका डायगोनली ऐड करना। देखो यहाँ 0 है तो आप यहाँ 0 पुट कर देना। ठीक है, उसके बाद देखो आपको क्या करना है कि जो लोवेस्ट जो डायगोनल है, लोवेस्ट डायगोनल्स के जो डाउनवर्ड एलिमेंट है उससे आपको स्टार्ट करनी है और टॉप मोस्ट डायगोनल तक जानी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो आपको यह भी फंडा याद कर रखनी है कि जो यूनिट डिजिट होगा तो उसको क्या करोगे, अंडरलाइंस करोगे, और जो आपका टेंस डिजिट होगा, देखो टेंस डिजिट होगा तो टेंस डिजिट क्या करोगे, नेक्स्ट डायगोनल में ट्रांसफर कर दोगे, ट्रांसफर एंड ऐड
ट्रांसफर एंड ऐड टू नेक्स्ट डायगोनल, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, जो यूनिट डिजिट होगा उसको अंडरलाइन करोगे और जो टेंस डिजिट होगा उसको ट्रांसफर कर दोगे नेक्स्ट डायगोनल्स में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो केवल आपका यूनिट डिजिट है, तो यूनिट डिजिट को क्या करोगे आप सिंपली अंडरलाइन करोगे। यहाँ पे तो कोई टेंस डिजिट नहीं है ताकि जो आप नेक्स्ट डायगोनल में ट्रांसफर कर सके, तो सिंपली छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट डायगोनल्स में आओ, तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आपका 2 है और 2 ही भी आपका टेंस डिजिट है। जो टेंस डिजिट को क्या करोगे आप, जो होता है नेक्स्ट डिजिट में ट्रांसफ़र करना। जैसे ही आप ट्रांसफ़र करोगे अब उसके बाद इसे क्या कर दोगे, ऐड करोगे। तो 3 और 2 5 और 1, ठीक है, 15 आ गया। तो देखो 15 जो है, अब आफ्टर एडिशन के बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट डिजिट को अंडरलाइन और सेकेंड डिजिट को नेक्स्ट जो डायगोनल है उसमें ट्रांसफ़र कर दोगे और उसमें ऐड करोगे तो 1। तो देखो 0 + 1 गिव्स 1 आ गया, ठीक है। तो इसमें भी देखो, इसमें जो आपका टॉप मोस्ट जो डायगोनल्स है उसमें जो भी डिजिट है, या यूनिट डिजिट हो, टेंस डिजिट हो, 100 डिजिट हो, जो भी डिजिट हो, सारे डिजिट को अंडरलाइन कर दोगे। जितना डिजिट बचेगा उस सारे डिजिट को आप अंडरलाइन, मतलब जो भी नंबर आए लास्ट टॉप मोस्ट जो डायगोनल्स है उसमें जो भी नंबर आए उसको अंडरलाइन कर देना। अब बात आई कि देखो जो भी आपका अंडरलाइन डिजिट है उस नंबर का स्क्वायर होगा। तो आपने किसका स्क्वायर निकाला है, तो 39 का। तो 39 का स्क्वायर देखो, अब 39 का स्क्वायर क्या होगा, तो जो आप टॉप मोस्ट डायगोनल से स्टार्ट करना लिखना। तो देखो यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देना। उसके बाद देखो यहाँ 5 है, जो भी अंडरलाइन डिजिट है वही जो है 39 का स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 है, देन 2 है, उसके बाद 1 है। मीन्स जो है 39 का जो आपका स्क्वायर निकल के आया 1521 आया। कितना इजी है कि सिंपली क्या करोगे, आपको देखो जब उसके अंडरलाइन डिजिट को लिखने की बारी है कि उसके स्क्वायर के लिए, तो आप टॉप मोस्ट शुरू करना, और जब अंडरलाइनिंग की बात हो आप लोएस्ट डायगोनल से स्टार्ट करना, ठीक है। तो देखो अब मुझे स्क्वायर इसके लिखना है, तो क्या करोगे आप टॉप मोस्ट डायगोनल से स्टार्ट करना। तो देखो यहाँ पे 1 है तो 1 पुट करो, देन 5 है 5 पुट करो, 2 है 2 पुट करो, 1 है 1 पुट करो, ठीक है। आपने तो ये देखा 2 डिजिट नंबर का कैसे स्क्वायर करोगे बाय डायगोनल्स मेथड। अब हम देख लेते हैं अगर 3 डिजिट नंबर हो तो 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर जो आपने इसमें प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, सेम प्रोसीजर उसमें भी आप वही प्रोसीजर आप अडॉप्ट करिएगा, ठीक है। सिंपली जो होता है, अब हम क्या चीज़ का स्क्वायर ले, सपोज आपको लेना है, मान लीजिए आपको 527 का लेते हैं, ठीक है। 527 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। इसको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, कितना होगा। अगर आप तो सिंपली इसको ऐसे भी कर सकते हैं 527 × 527, बट लेकिन आपको बताना है कि जो भी स्क्वायर इसका होगा 3 डिजिट नंबर का, उसको आपको डायगोनल्स मेथड से फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली आप क्या करोगे, सेम जो प्रोसीजर इसमें भी अडॉप्ट करोगे, आप एक स्क्वायर बनाओगे, ठीक है। स्क्वायर बनाओगे और इस स्क्वायर को आपको सब स्क्वायर में डिवाइड कर दोगे, और नंबर ऑफ सब स्क्वायर की संख्या कितनी होगी ये आप कैसे मालूम करोगे। देखो तो यहाँ पे 527 जो है इसे हमने बोलते हैं यूनिट्स डिजिट, इसे टेंस डिजिट, इसे हंड्रेड्स डिजिट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें टोटल कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो इसका मतलब अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 9 आएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब जो है जो भी आपका गिवन स्क्वायर है उसको जो होता है आपको 9 सब स्क्वायर में डिवाइड करनी है। तो 9 सब स्क्वायर में आप कैसे डिवाइड करोगे, देखो ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखो 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 होता है। इसका मतलब जो है जो भी गिवन स्क्वायर है इसे वर्टिकली 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। अगेन जो होता है 3 इक्वल पार्ट में हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दो। तो देखो सपोज हमने क्या कर रहे हैं कि आपको इसे 3 इक्वल पार्ट में वर्टिकली डिवाइड कर दिया। देखो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट,
ऑल पार्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर, सभी पार्ट जो था एक दूसरे के इक्वल है, वो वर्टिकली अपने स्क्वायर को डिवाइड किया। अब आप क्या करना है कि जो भी गिवन स्क्वायर है, इस गिवन स्क्वायर को आपको हॉरिजॉन्टली जो होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करनी है। ठीक है, तो देखो, तो इससे क्या किया आपने, जो भी गिवन स्क्वायर है इस गिवन स्क्वायर को आपने हॉरिजॉन्टली जो होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो देखो आपका 9 सब स्क्वायर तैयार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसमें 9 आपका सब स्क्वायर तैयार हो गया। जो सेम प्रोसीजर इसमें भी अडॉप्ट करो, जो भी नंबर है जो डिजिट है उसको स्क्वायर के टॉप में और स्क्वायर के लेफ्ट में लिखो। तो देखो 5 2 7 अगेन 5 2 7। ठीक है, अब क्या करोगे कि सिंपली जो होता है जो भी डायगोनल सब स्क्वायर है उस सारे सब स्क्वायर को विद द हेल्प ऑफ डायगोनल्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे। मतलब जो भी आपका सब स्क्वायर है उस सब स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे विद द हेल्प ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो देखो, तो हमने क्या किया, यहाँ से ऐड कर दिया, तो आपका 2 पार्ट में ऐसे ही सारे को डिवाइड कर देना। ठीक है, देखो, तो सारे सभी को अपने जितना भी सब स्क्वायर है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब सेम प्रोसीजर आप इसमें भी अडॉप्ट करो। देखो 5 5 जा कितना हुआ 25, 25 कैसे लिखते हैं, ऐसे हम लिखते हैं। तो ये आपका यूनिट डिजिट और ये आपका टेंस डिजिट। मैंने आपको बताया है कि टेंस डिजिट को हमेशा डायगोनल्स के टॉप में लिखना, यूनिट डिजिट को डायगोनल्स के डाउन में लिखना। ठीक है, तो ये आपका टेंस डिजिट है, टेंस डिजिट को ऊपर, और जो डाउनवर्ड जो आपका यूनिट डिजिट है डायगोनल्स के नीचे। अगेन 5 इंटू 2 कितना हुआ आपका 10 हो गया, और 5 7 जा 35 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 5 जा 10 हो गया, एंड 2 2 जा 4। तो देखो 4 आपका जो आया यूनिट डिजिट आया, मतलब ये आपका एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट है। तो यूनिट डिजिट को आपको कहाँ बोला था, डायगोनल्स के नीचे, और टेंस डिजिट नहीं है उसके बदले में 0 पुट कर दो। ठीक है, अगेन जो होता है 2 7 जा 14, एंड 7 5 जा 35, एंड 7 2 जा 14, एंड 7 7 जा 49। ओके, और फिर जो प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किया था कि जो भी जितना भी डिजिट है उसको डायगोनली ऐड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे केवल आपका 9 है, देन 9 लिख दो। ठीक है, ठीक है, तो आपका 7 7 जा 49 हुआ। ठीक है, उसके बाद जो आप क्या करोगे, तो देखो 4, अब इस नेक्स्ट जो डायगोनल से 4 4 कितना हुआ आपका 8 4 12 हुआ। ठीक है, देन 12, 5 और 1 6 6 और 4 10 10 और 1 11 11 5 16। ठीक है, आपका 16 हो गया। अब नेक्स्ट जो होता है देखो 3 और 3 6 हो गया। ठीक है, आपका 6 हो गया। उसके बाद 5 1 6 1 7। ठीक है, और 2 2। ओके, देखो जब अंडरलाइन की बात आती है और टेंस डिजिट को ट्रांसफर की बात आती है तो आप डायगोनल्स के लोवेस्ट से स्टार्ट करना। तो देखो यहाँ पे तो आपका केवल सिंगल डिजिट है, मतलब यूनिट डिजिट है, तो अंडरलाइन कर देना। और कोई डिजिट जो होता है आपका टेंस डिजिट नहीं है तो आपका डिजिट जो होता है नेक्स्ट डायगोनल्स में ट्रांसफर नहीं होगा। तो सिंपली इसमें भी यूनिट डिजिट है तो यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करो, और टेंस डिजिट है उसको क्या कर दो नेक्स्ट डायगोनल में ट्रांसफर करो और उसमें ऐड कर दो। ठीक है, 16 + 1 17। अब आफ्टर एडिशन देखो यूनिट डिजिट क्या है आपका 7 है, तो इसे अंडरलाइन करो और टेंस डिजिट को आप ट्रांसफर करो नेक्स्ट डायगोनल में। तो ठीक है, 1 हो गया, 6 1 7। देखो इसमें क्या है कि आपका एक ही यूनिट डिजिट है, इसका मतलब है कि इसमें क्या है आपका सिंगल डिजिट है तो यूनिट डिजिट है, इसका अंडरलाइन करो। और नेक्स्ट डिजिट में आपका कोई भी डिजिट नहीं है, टेंस डिजिट नहीं है कि आपका नेक्स्ट डिजिट में ट्रांसफर हो, तो आप नेक्स्ट स्टेप चले जाओ। तो देखो यहाँ भी आपका क्या यूनिट डिजिट है, इसे अंडरलाइन कर दो। यहाँ भी, यहाँ पर जो भी नंबर बचे, यूनिट डिजिट है, टेंस डिजिट है, 100 डिजिट तक भी आ जाए, आप जो भी नंबर है सबको अंडरलाइन कर देना। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, जो भी अंडरलाइन डिजिट है वही जो है आपके गिवन नंबर का स्क्वायर है। तो अब गिवन नंबर क्या है 5 2 7। 5 2 7 का स्क्वायर क्या होगा, सिंपली देखो जब स्क्वायर की बात आई लिखने के लिए तो आप डायगोनल्स के टॉप से स्टार्ट करना। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2, उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद क्या है 2 है, उसके बाद क्या है 9 है। ठीक है, 27729। तो आप देखो 527 का जो स्क्वायर होगा आपको इतना होगा। ठीक है, ओके। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। कि थैंक यू फ्रेंड्स।